नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 आज जबरदस्त तेजी आई, 375 अंकों की तेजी आई और निफ्टी आज 25,790 अंकों पर बंद हुआ। अगर आप सर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं लगातार चर्चा कर रहा था कि जब निफ्टी में 50 बेसिस की, जब निफ्टी में नहीं जबरदस्त तेजी आएगी, जब अगर फेड रेट कट जब होगी 50 बीपीएस की, तो उसमें निफ्टी में जबरदस्त तेजी आएगी। कल क्या था, कल का दिन जो था निफ्टी में गिरावट आई। कल भी मैंने कहा था कि केवल एक दिन की गिरावट है, एक या दो दिन की, उसके बाद जबरदस्त तेजी आई, वही हुआ। आज जबरदस्त तेजी आई, 375 अंकों के साथ तेजी आई। अब सेंसेक्स में भी काफी तेजी आई, वो ही बताता हूँ आपको। सेंसेक्स अगर देखें तो सेंसेक्स देखिए आप, 1359 अंकों 1.63% की सेंसेक्स में भी बढ़ोतरी है और 84,544 अंकों पर सेंसेक्स बंद हुआ है। तो दोनों में जबरदस्त तेजी आई, निफ्टी में भी सेंसेक्स में भी। अब इसी साथ में आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूं सर। उस स्टॉक जो है वो 1,000 करोड़ से कम की कंपनी है। उसे एक स्मॉल कैप से भी माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हो, लेकिन स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है। तो स्टॉक दिखाता हूँ आपको, बेहतरीन स्टॉक है और यहाँ से देखते हैं कैसा फंडामेंटल है उसका, और उसके बाद टेक्निकल चेक करें। अगर सारा कुछ आपको समझ में आया तो वीडियो एक बार लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले स्टॉक की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। अब इसकी बात करें तो टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड, इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो ये इसका सेक्टर जो है प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाता है। मार्केट कैप है इसका 863 करोड़ का मार्केट कैप है और एक स्मॉल कैप कंपनी में है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक हफ्ते का रिटर्न इसका है 1.7%, एक महीने का रिटर्न है माइनस का 2.9%, 6 महीने का रिटर्न है 101%, एक साल का रिटर्न है इसका 163%। उसके बाद 5 साल का रिटर्न देखिए तो 9 से 35% रिटर्न है, मतलब 935%, मतलब 9 गुना आपके पैसे को किया है इस स्टॉक ने। अब इसके जरा हम फंडामेंटल चेक करते हैं कि क्या फंडामेंटल कहते हैं, उसके बाद हम इस पे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरह की कंपनी है, क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पहुंचते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे देखते हैं कि ये टीपीएल प्लास्टिक, इसके फंडामेंटल किस तरह के हैं। अब जब हम स्क्रीनर पे आए तो हमने देखा कि ये जो कंपनी है वो टाइम टेक्नोप्लास्टिक कंपनी है सर। वो इसमें 75% स्टेक है उस कंपनी का, ठीक है सर। उसके बाद ये कंपनी देखी, प्रोडक्ट प्रोफाइल है इसकी तो नैरो माउथ के, अब ये ड्रम बनाती, प्लास्टिक के ड्रम में बनाती, प्लास्टिक के प्रोडक्ट है, नैरो माउथ वाले ही बनाती है, वाइड माउथ भी है, ओपन टॉप ड्रम्स हैं, स्मॉल पैक्स हैं, सारे कुछ हैं। उसके बाद प्रोडक्ट अगर कैपेसिटी अगर देखी जाए तो ये बता रहे हैं कि कंपनी की जो यूनिट है दादर नगर हवेली में है, रतलाम में है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, ठीक है सर। उसके बाद कंपनी एक्सपेंस भी कर रही है अपना, और अपना जो बिजनेस है उसको भी ज्यादा बढ़ा रही है। स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में मैन्युफैक्चर आईबीसी एलोंग विद अदर एग्जॉटिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट, ठीक है सर। उसके बाद कंपनी विस्तार भी कर रही है। अब इस कंपनी को हम थोड़ा फंडामेंटल आगे चेक करते हैं। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसके बाद इसके फंडामेंटल हम देखते हैं अगर, तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 863 करोड़ का। उसके बाद अब इसकी करंट प्राइस जो है वो 111 रुपए है। हाई इसने लगाया 136 रुपए का हाई लगाया और 39 रुपए का लो लगाया इसने। उसके बाद ये स्टॉक का पीई रेशियो है जो 41 के लगभग है। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 16.7 की है। अगर बुक वैल्यू आप समझ रहे हो, तो आप लगातार मेरे व्यूअर हैं तो आप बुक वैल्यू और ये सब कुछ समझ रहे होंगे। बुक वैल्यू जो शेयर की होती है वो वह होती है कि जिसमें कितना उसे फायदा मिल रहा है कंपनी को, ठीक है सर। मतलब सारा कुछ निकाल के उसका फायदा कितना है और जो लॉस है जो फायदा कितना है, और उसके बाद उसने कितना उसने उधार ले रखा है, कितना उसने कर्जा ले रखा है, सारा कुछ निकाल के उसके बाद जो उसके पास जो बचता है कंपनी के पास, वो उसकी बुक वैल्यू निकाल दी जाती है। इतनी उसकी बुक वैल्यू है। तो ये पर शेयर में इसलिए 16.7 की है। डिविडेंड यील्ड देखी जाए तो 0.71% की है। डिविडेंड मतलब इसका मतलब कंपनी डिविडेंड भी देती है। आरओसी आरओई देखे जाए तो 19% का है। आरओसी है, काफी बेहतरीन आरओसी है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 90% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी से 15.8% का है। दोनों बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फेस वैल्यू स्टॉक की देखी जाए तो 2 रुपए की फेस वैल्यू है। पीईजी रेशियो देखी जाए तो 3.62 का है, एक से एवब होता है, इसका मतलब थोड़ा सा स्टॉक महंगा है। उसके बाद क्वार्टरली सेल्स वार देखी जाए तो 11.7 की है। क्वार्टरली प्रॉफिट वार देखा जाए तो 22.7 का है। सारा कुछ सही है, कंपनी में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। डेब्ट टू इक्विटी देखी जाए तो 0.23 की है, कर्जा बहुत कम है। ईपीएस 2.65 का है। रिजर्व भी 115 करोड़ के रिजर्व है। और पेट्रोस की स्कोर देखिए सर 8 का है। कंपनी डिसेंट है इसके अनुसार, मतलब 8 और 9 का अगर पेट्रोस की स्कोर होता है तो कंपनी
कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो 15.8% की है, और उसके बाद प्लेज परसेंटेज जीरो है। बहुत अच्छी बात है, प्लेज परसेंटेज में जीरो है, कोई भी शेयर कंपनी का प्लेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की अगर देखें तो 7.40% की है, और सेल्स ग्रोथ 3 साल की है देखिए 22% की है। बहुत ही परफॉर्म अच्छा कर रही है कंपनी, अच्छा है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नहीं गए, अच्छे इसके फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद सब अब चलते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की ओर। ठीक है सर, तो सेल्स देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में 2000, सर यहाँ से हम देखते हैं 2021 से। ठीक है सर, 2021 से अगर देखा जाए तो पहले 49 करोड़ की लगभग सेल कर रही थी, अब कंपनी कितने कर रही है, लगभग 77 करोड़, 82 करोड़, इस पे आ गई है कंपनी। सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है, सेल्स की लगातार बढ़ोतरी के साथ एक्सपेंस में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 8.57 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम कर रही है, और मार्जिन अगर परसेंटेज में अगर इसको देखा जाए तो 11% पे काम कर रही है। ये होता है सर जो कि वो कितना मार्जिन, कितना लाभ कमा पा रही है, ये है सर। तो ये 11% पे काम कर रही है। ठीक है, 11% इसका। उसके बाद अदर इनकम अगर देखें तो ये छोड़ें आप अदर इनकम को, नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम ले आए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का पहले कितना होता था, पहले 3.05, 2 साल पहले, अब 4.48। तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन कहीं कहीं बढ़ता है कहीं घटता है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 3.65, 4.427, तो ठीक है, बिल्कुल मतलब सही उसमें चल रहा है। अब एकदम एक ही तो आ नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है। और लगभग एवरेज बना हुआ है नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ। तो कंपनी ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है नजर आई हमें कंपनी में। उसके बाद इसके साल दर साल अगर देखें, साल दर साल क्या रिजल्ट कहता है इसका, साल दर साल रिजल्ट देखा जाए तो सेल्स जो थी 182 करोड़, 2015 से अब 321 करोड़ तक आ गई है। उसके बाद अगर एक्सपेंस अगर देखा जाए तो एक्सपेंस भी बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन अगर साल दर साल देखें तो मार्जिन 12%, 11-12% मेंटेन कर रखा है सर। 10-11-12% मार्जिन काफी ठीक होता है कंपनी का। और उसके बाद अगर प्रॉफिट यहाँ पर अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट सर, तो नेट प्रॉफिट अब ये देखिए आप, लगातार 6-7 से अब प्रॉफिट कितना आ गया है, 21 करोड़ तक आ गया है। तो ठीक है, सारा कुछ सही है। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 10 साल की 5% थी, लेकिन लास्ट के 3 साल में अब ये 22% तक आ गई है। उसके बाद अगर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखा जाए 10 से अब ये 34 पर आ गया है। स्टॉक सीएजीआर देखें तो ये देखें, एक साल का सीएजीआर 166%, क्या बेहतरीन सीएजीआर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% की मेंटेन कर रखी है कंपनी ने। तो कोई दिक्कत नजर नहीं आई अभी तक कंपनी में हमें। उसके बाद अब रिजर्व देखें कंपनी के पास तो 115 करोड़ का रिजर्व है, और कर्जा देखें तो मात्र 31 करोड़ का कर्जा है। और उसके बाद इसके देखो अदर लायबिलिटीज वगैरह जो आ रही हैं वो 71 करोड़ की हैं, और टोटल लायबिलिटीज कंपनी के पास 232 करोड़ के हैं। उसके बाद उसने जो खर्च कर रखा है उसमें वो 84 करोड़ उसके पास एसेट है, और जो काम चल रहा है वो 1 करोड़ का लगभग काम चल रहा है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया है। अदर एसेट जो है 147 करोड़ के हैं। तो टोटल 232 करोड़ तो खर्च कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर कैश फ्लो अगर यहाँ से ये देखें, रेशियो देखो आप इनका सर, ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी किस तरह से काम अपना प्रोसेस में ला रही है, कितने दिनों में सामान को बेच पा रही है और पैसे कमा पा रही है। तो वो जितना पीरियड दिन के कम होते जाए तो वो ज्यादा बेटर होते हैं। तो डेब्टर डेज देखें तो यहाँ पे 81, पहले 81, 82 और 93, 90 बिल्कुल सही डिसेंट है एकदम। 90 दिनों के अंदर कंपनी सारा कुछ अपना काम धंधा कर पा रही है, 64 दिन तक ले आई है। ठीक है, बिल्कुल। इन्वेंट्री डेज देखें, इन्वेंट्री कितने दिनों में इन्वेंट्री को वो बना पा रही है, 103 दिन आ रहे हैं। डेज पेबल कितने दिनों में पे को पैसे को पे कर पा रही है, 83 दिन आ रहे हैं। कैश कन्वर्जन मतलब पूरा कुछ सामान उसे अपना इन्वेंट्री का सब कुछ बनाने के बाद उसको बेचने के बाद कितने दिनों में कैश में परिवर्तन कर पा रही है, 83 दिन आ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल भी ठीक है सर। तो काफी सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है कंपनी का, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है सर। अभी तक के फंडामेंटल कंपनी के बेहतरीन है, कोई परेशानी नहीं है कंपनी में। उसके बाद सारा कुछ मैंने इसमें दिखाया आपको, फंडामेंटल सारा कुछ दिखाया, कंपनी बेहतरीन नजर आ रही है, कोई भी फंडामेंटल में डेंट नजर नहीं आ रहा है कंपनी के में। अब हम देखते हैं इसका सर टेक्निकल, देखते हैं चार्ट पे क्या कहता है, और चार्ट पे कौन से लेवल पे हमें खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम देखते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। फंडामेंटल आपको अगर समझ में सारे कुछ आए हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम इसके टेक्निकल पर चलते हैं। चार्ट देखिए कंपनी का, क्या बेहतरीन चार्ट है कंपनी का, लगातार ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है। ये इसने कहाँ तक हाई लगाया था, पहले 18 का हाई लगाया था, फिर ये नीचे आ गया था। उसके बाद ये स्टॉक लगातार ऊपर की ओर अप मूव में बना हुआ है।
कितना ब्रेकआउट किया इसने, जब 18 का यहाँ से ब्रेकआउट किया 72 का, उसके बाद ये स्टॉक अगर टेक्निकली देखा जाए तो कितना जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था लगभग, कितना है ये 10 रुपए है सर, 10 रुपए से 80 रुपए, लगभग 70 रुपए हो गया, तो यहाँ से 150 रुपए तक जाना चाहिए स्टॉक को सर। ये 70 हो गया और 10 से लगभग 65, 65 70 रुपए, तो यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट कहाँ से किया है, 70 से ब्रेकआउट किया है, तो 140 50 तक स्टॉक को आराम से जाना चाहिए था, तो वो स्टॉक 140 रुपए तक गया है। ये देखिए 136 रुपए का हाई लगाया है, जो मैंने कैलकुलेशन बताई उसी वही हाई लगाया है कंपनी ने। उसके बाद वहां से गिरावट हो गई है कंपनी में, ठीक है सर। अब ये कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, और कंसोलिडेट का पीरियड कितना हो सकता है, ये हो सकता है कि अब कंसोलिडेट चूंकि पूरा टारगेट लेके आई है कंपनी, जितना इसने ये किया था ब्रेकआउट के बाद, जितना टारगेट टेक्निकली बनना था वो पूरा टारगेट अचीव करके आई है। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई है कंपनी में। अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये कंसोलिडेट कर रही है, और मुझे लगता है जब कंसोलिडेट यहाँ से निकलेगा, वो कंसोलिडेट होने के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट कितने पे होगा, 119 रुपए पे होगा। जब ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा उसके बाद ये स्टॉक फिर आगे की ओर चलेगा। जब फ्रेश ब्रेकआउट हो जाए, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब दो बातें आती हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि ट्रेडिंग करनी है, वो आप अपने हिसाब से देखना। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कंपनी आपको नीचे से आप पकड़े हुए हैं, तो इसमें आप कंपनी में फंडामेंटल में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अभी तक फंडामेंटल अच्छे बने हुए हैं। हाँ, इसके आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहें, इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगले क्वार्टर अगर इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं तो आप क्वार्टरली रिजल्ट जरूर चेक करते रहें, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको ये क्लियर होता रहेगा कि आप कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है लगातार। तो जब क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें लगातार, उसके बाद अब आती है आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए सर, ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट कितने करेगा, 119 रुपए पे करेगा। तो ब्रेकआउट वो आप अपने अनुसार देख लीजिए, जब आप ब्रेकआउट पे पकड़ेंगे स्टॉक को, तो वो अगर ट्रेडिंग पर्पज में होता है तो आपको 10-20% आराम से दे जाता है। लेकिन वहां पे भी लोग आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो किस तरह करते हैं, जैसे उन्होंने ब्रेकआउट पे पकड़ा, उसको समझाना चाहूँ, जैसे ब्रेकआउट पकड़ा 119 से ब्रेकआउट पकड़ा उन्होंने, यहाँ से 10% ऊपर गया, ठीक है सर, तो वो क्या करेंगे, फिर ऐसे लगा देंगे 10% ऊपर, क्योंकि उन्हें 10% लेना है। 10% सेव हो गया, अब स्टॉक ऊपर चलने दे रहे हैं, तो आपका पैसा सेव हो गया। उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर ऊपर उन्होंने 10% और ले लिया, फिर वहां पे एसएल को शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट पे पकड़ने की स्ट्रेटजी होती है, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी एक तरीका हो जाता है, क्योंकि आप अपने पैसे को सुरक्षित, जितना आप चाह रहे हैं उतना आप सुरक्षित रख लो, उसके बाद स्टॉक को चलने दो। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको समझा दी। यहाँ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक अगर आपके पास नीचे से बना हुआ है तो आप इसको पकड़े रहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़े स्टॉक आप आराम से आप ले सकते हैं, और इस स्टॉक को तब तक ले सकते हैं जब तक कि कंपनी के रिजल्ट इसी तरह के आ रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट पेश कर रही है, बेहतरीन कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं कंपनी में। आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और इस स्टॉक को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट देखें, आज से 3 साल पहले टाइम टेक्नोप्लास्ट 30 या 40 रुपए पे हुआ करता था, आज 400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट की ही ये कंपनी है, इसमें स्टेक 75% का उसमें है, उसका स्टेक इसमें 75% का है। तो ये कंपनी भी आपको 300-400 रुपए पे दिखाई देगी आने वाले समय में। सारी बात मैंने आपको समझाई, अगर सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।